अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हाई स्कूल मैथ हब। क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था, लॉगरिथम्स। और फाइनली हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 पर पहुंच चुके हैं, जिसमें लॉगरिथम्स एक्चुअल में सॉल्व करेंगे। तो लॉगरिथम्स होता क्या है? सबसे पहले बाज़ बच्चे होते हैं जो चैप्टर को अगर लॉगरिथम्स में डायरेक्टली जंप कर जाते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि लॉग होता क्या है। फिर जब उनको पता नहीं होता कि लॉग होता क्या है, तो जब वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उनको समझ ही नहीं आ रही होती है कि हमने सॉल्व क्या किया है। तो अब आपको मैं सिंपल तरीके से बताती हूँ। अगर मैंने चेक करना हो कि 2 को मैं कितनी दफ़ा उसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, उस 2 को मैं कितनी दफ़ा 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, कि मुझे 8 मिल जाए। अब ये मेरे लिए वैसे तो फाइंड करना मुश्किल है। अगर आप देखें 8 लाना है, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 2 1 ज़ार, ये 2 है। यानी मैंने 2 को अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। 2 को इटसेल्फ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8 आ गया। ये तो एक छोटा नंबर था। लेकिन अगर आपके पास नंबर दिया हो 216, आप कैसे फाइंड करेंगे कि 216 मैंने कौन-सा नंबर है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 6 है, 6 को मैंने अपने आप के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई किया कि मुझे 216 मिल गया। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, जब हमने फाइंड करना होता है कि कौन-सा नंबर कितनी दफ़ा अपने आप से मल्टीप्लाई होगा कि हमें कोई और नंबर मिल जाए जो हमारा रिजल्ट होगा, उसको हम कहते हैं लॉगरिथम लेना। इसको लिखने का तरीका होता है, स्टैंडर्ड तरीके से हम किस तरह लिखते हैं इसको, हम लिख देते हैं लॉग, आपकी बुक में भी इस तरह लिखा है, लॉग एक्स टू द बेस बी इज इक्वल टू वाई। अब आप इसको रीड कैसे करेंगे? आपने बोलना है लॉग एक्स टू द बेस बी इज इक्वल टू वाई, यानी कोई नंबर b की पावर y होगी, यानी कोई नंबर b अपने आप से y दफा मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर x यानी कि रिजल्ट आ जाएगा। x को हम बोलते हैं, x हमारा रिजल्ट है जो हमने फाइंड करना है, और b हमारा है बेस। हमने बोला भी इस तरह ना, log x टू द बेस b, तो b हमारी बेस है और y हमारी है एक्सपोनेंट। इसको आप इस तरह समझें कि हमने चेक करना था कि 2 को अपने आप के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 8 आ जाए। 8 लाना था हमने, 8 हमारा क्या था? रिजल्ट। 8 हमारा रिजल्ट था, ये आ गया। 8 हमारा यहाँ पर x की जगह पर आया है, ये आप देखें 8 हमारा यहाँ पर x की जगह पर आ रहा है। तो 8 हमारा रिजल्ट है, x भी हमारा रिजल्ट था। और 2 की पावर कितनी की हमने? 3 की, तो हमारा 8 आया था। हमने कहा कि 2 की पावर 3 8 के इक्वल होता है, तो 2 की पावर 3 की तो 8 आया। 2 हमारा क्या है? ये b है, b की जगह पर मैंने 2 लिखा है, और b हमारी बेस है। यहाँ पर 2 की पावर 3 की थी, 3 हमारी पावर थी, पावर को एक्सपोनेंट बोलते हैं, 3 हमारी एक्सपोनेंट थी। ये देखें 2 की पावर 3 एक्सपोनेंट है, तो y भी हमारी एक्सपोनेंट। इसको दूसरे तरीके से आपने, मैंने ये लिख के दिखाया आपको, 2 की पावर, इसको यहाँ पे नीचे लिख लें आप, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। दूसरा तरीका इसको लिखने का ये होता है, लॉग को, पूरे एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका ये होता है कि जो यहाँ पर आपकी बेस है, ये जो बेस है इसको बड़ा कर देते हैं, जो ये वाला नंबर आपका होता है एक्सपोनेंट, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, ये बेस के ऊपर लगा देते हैं और आपका रिजल्ट इधर आ जाता है। ठीक है, ये आपका लिखने का दूसरा तरीका है। इसको सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.1 के 2.2 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, पार्ट नंबर 1, 10 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1000। इसको आपने लॉग वाले तरीके में लिखना है, लोगार्थमिक फॉर्म में लिखना है। तो लोगार्थमिक फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो हमारा, हम ये जानना चाहेंगे कि 10 की पावर कितनी होगी कि हमें 1000 मिल जाए। तो मैंने आपको बताया था कि जो नंबर होता है, जो हमारा रिजल्ट आता है, उसको हम लॉग के आगे लिख देते हैं, लॉग के आगे रिजल्ट को लिख देते हैं 1000। यहाँ इक्वल यहाँ नहीं आएगा आपका, इक्वल आपका दरमियान में आएगा, इक्वल टू जिस नंबर की हम पावर लेते हैं उसको हम नीचे लिख देते हैं। 10 की पावर ली है ना हमने, यहाँ पर बेस 10 है, लॉग के नीचे भी वही नंबर होती है बेस,
बेस वो होता है जिसके ऊपर पावर लगी होती है। ये 3 देखें आप, पावर में लगा हुआ है ना, इसके नीचे बेस 10 है, लॉग की बेस भी 10 होगी। और ये जो 3 है ये आगे चला जाएगा इक्वल के आगे, ये आपका एक्सपोनेंट बन जाएगा। यानी 10 की पावर 3 होगी तो आपका आंसर आ जाएगा 1000 log 10, 1000 to the base 10 is equal to 3 is your आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसको हम वाइड से सॉल्व करेंगे। 2 raised to power 8 is equal to 256। इसमें आपने जानना ये है कि आपका, हम ये जानना चाहते हैं, एक मिनट देखिए ये 6 को सही करते हैं, कि 2 की पावर कितनी होगी कि हमारे पास 256 आ जाए। इसको हमने लॉग की शक्ल में जब लिखना है तो हमारा मकसद ये होगा। तो आप देखिए जो आपका रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट, वो लॉग के आगे लग जाता है, लॉग 256, ठीक है। और जो यहाँ पर बेस है, नीचे नंबर दिया हुआ है, वो भी यहाँ पर, वो भी वही नंबर यहाँ पे बेस बन जाएगा, और जो आपका एक्सपोनेंट है वो सामने आ जाएगा। log 256 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 8, यानी 2 की पावर 8 लेंगे तो 256 आ जाएगा, या 2 को अपने आप के साथ 8 दफा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 256 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। इसको लॉग की शक्ल में लिखेंगे तो आपका देखें 1/27 आपका रिजल्ट है, ये लॉग के साथ लग जाएगा, लॉग 1/27। आपकी यहाँ पर बेस है 3, तो बेस 3 यहाँ पर छोटी होकर लिख देंगे, छोटा करके उसको लिख देंगे, और जो पावर होती है -3, वो पावर आपकी एक्सपोनेंट कहलाती है, वो इस साइड पे आ जाती है, राइट साइड पर। यानी कि 3 रेज टू पावर -3 हमारे पास 1/27 होता है। 3 रेज टू पावर -3 का मतलब है कि 3 अपने आप के साथ 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है और उसकी पावर माइनस में। 3 की पावर 3 को अपने आप के साथ 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो आता है 27, और अगर 27 की पावर नेगेटिव हो, उसका मतलब है 27 1 पे डिवाइड हो रहा है 1/27, ये वाली चीज बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है, 20 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 400। लॉग की शक्ल में इसको लिखेंगे तो जो आपका रिजल्ट होता है 400 आपका आंसर है, उसको हम लॉग के साथ लिख देते हैं, लॉग 400 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, जो छोटा होता है एक्सपोनेंट जो पावर में दिया होता है उसको सामने लिख देते हैं, इक्वल के आगे लिख देते हैं, और जो बेस होती है 20 उसको नीचे करके छोटा करके लिख देते हैं, वो आपका आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, 16 रेज टू पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए आप 1/2 तो आपका रिजल्ट आ गया, तो 1/2 को आपने लॉग के साथ लिख देना है, लॉग 1/2 इज इक्वल टू, जो आपकी पावर है एक्सपोनेंट -1/4, इक्वल के आगे आ जाएगा -1/4, और बेस आपकी 16 थी, 16 आपकी यहाँ पर भी बेस हो जाएगी और इसको आप छोटा करके लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 121। इसको लॉग की शक्ल में लिखें, लॉग के आगे आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आपका है 121, और जो आपकी एक्सपोनेंट है, ये जो 2 लिखा हुआ है, ये आपका इक्वल के आगे आ जाएगा, और 11 आपका बेस छोटा करके आपने उसको लिख देना है, ये वाली बेस यहाँ पर भी बेस है और यहाँ पर भी बेस है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, P इज इक्वल टू Q रेज टू पावर R को लॉग की शक्ल में लिखें। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको उन्होंने ना, पहले सभी क्वेश्चंस में होता था कि एक्सपोनेंट वाली चीज आपको राइट साइड पे दे देते थे, लेफ्ट साइड पे, और जो रिजल्ट होता था वो राइट साइड पे। इसमें आपको रिजल्ट उन्होंने लेफ्ट साइड पे दिया है और एक्सपोनेंट वाली चीज आपको राइट साइड पे दी है, तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आपका रिजल्ट क्या है, पी है, तो लॉग पी आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्सपोनेंट क्या है, आर, आर को इक्वल इधर लिख लेंगे, और जो बेस है जिसके ऊपर एक्सपोनेंट डली होती है, पावर होती है, ये क्यू बेस है, इसको आपने लॉग के साथ बेस में आके छोटा करके लिख देना है, log p to the base q is equal to r। Last question is 32 raised to power -1/5 is equal to 1/2। log की शक्ल में लिखें, आपका रिजल्ट आ गया है 1/2, ये यहाँ पर आ जाएगा,
पावर क्या है, एक्सपोनेंट -1/5, वो इक्वल के सामने आ जाएगा। और जो आपकी बेस है 32, वो लॉग की बेस बन जाएगी, बेस बेस ही रहती है। और ये थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं इसको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने आपको लॉग की शक्ल में क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपसे कहा है कि उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म की शक्ल में आपने लिखना है। तो बिल्कुल जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया उसका उल्टा ही आपने करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है log 125 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3, यानी 5 की पावर हमने 3 की तो हमें 125 मिल गया। इसको किस तरह आपने लिखना है, जो आपके पास बेस होती है ना लॉग की बेस, यानी लॉग के साथ जो छोटा करके नंबर लिखा होता है उसको आपने बड़ा कर देना है 5 को। ये नंबर आपको अगर पिछले क्वेश्चन में याद हो तो मैंने आपको बताया था ये एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट आपने इस बेस के ऊपर ले आना है, यहाँ पे ले आना है। और जो आपका रिजल्ट था लॉग के साथ लगा हुआ था उसको आपने इक्वल के आगे ले आना है। ये आपका बस सॉल्व हो गया। और इसका प्रूव ये है कि कैलकुलेटर पे आप 5 को अपने आप के साथ 3 दफा मल्टीप्लाई करें। आप लिखें 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, आपका आंसर आएगा 125। तो आपका ये सही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, log 16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4। इसको भी आप देखें, जो आपका बेस है लॉग का बेस है वो 2 है, उसको आपने बड़ा करके लिख देना है। और जो एक्सपोनेंट था जो आगे आता है इक्वल के आगे, उसको हमने 2 की पावर बना देना है एक्सपोनेंट बना के। रिजल्ट को यानी जिसका हमने कहा log 16 टू द बेस 2, जिसका लॉग ले रहे थे वो सामने लिख देना है और ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि 2 को अपने आप के साथ 4 दफा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर 16 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है log 1 टू द बेस 23 इज इक्वल टू 0। ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो बेस है इसको आपने बड़ा कर लेना है 23, एक्सपोनेंट इक्वल के आगे होता है उसको 23 के ऊपर ले जाएं। और ये जो आपका रिजल्ट है इसको इधर ले आए 1 के आगे, तो ये आपका यही आपका आंसर है। और आप देखते हैं कि 23 की पावर 0 है, किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो वो 1 ही होता है, यानी 1 इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपने सॉल्व नहीं करना, आपने बस इसको यहाँ तक ही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 4 है log 5 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 1। इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। जो आपकी बेस होती है उसको हम बड़ा कर देते हैं, बेस ही रहती है वो लेकिन बड़ी हो जाती है। यहाँ पर 1 एक्सपोनेंट है, इसको इधर ले आए। और ये जो 5 है रिजल्ट उसको इक्वल के साइड करें, यानी 5 को अपने आप के साथ एक बार मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 ही आपका आंसर आएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, log 1/8 रेज टू द बेस 2 इज इक्वल टू -3। इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। जो बेस होती है वो बड़ी हो जाती है, एक्सपोनेंट इधर दिया गया होता है, उसको हम -3 को हम बेस के ऊपर लिख देते हैं छोटा करके। और जो रिजल्ट होता है 1/8 उसको इक्वल के आगे ले आते हैं। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/2 इज इक्वल टू log 3 टू द बेस 9। इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। और फिर इन्होंने आपको इस बार तरतीब चेंज करके दे दी है। पहले आपको ये था कि देखिए प्रीवियस पेज में log पहले लिखते हैं और उसका एक्सपोनेंट बाद में लिखते हैं, लेकिन अब आपको उन्होंने एक्सपोनेंट पहले लिख दिया और log बाद में लिख दिया है। तो आपने इससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आप देखिए आपकी बेस क्या है 9, 9 बड़ा करके लिख दें। और जो एक्सपोनेंट है 1/2 वो अलग दिया है, उसको 9 के ऊपर छोटा करके लिख दें इज इक्वल टू। और लॉग जिस नंबर का ले रहे थे 3 का ले रहे थे उसको आप इधर लिख, ठीक है, बड़ा करके लिख दें। यानी 9 को अगर उसकी पावर 1/2 करें, 9 की पावर 1/2 का मतलब है कि 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्केयर। 9 3 का स्केयर होता है, 3 3 ज़ार 9, 1/2 वैसे आ जाएगा। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 3 बच जाएगा। 3 इज इक्वल टू 3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
5 इज इक्वल टू लॉग 1000000 टू द बेस 10। इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, बेस को आपने पहले लिख देना है, उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट होती है अलग, उसको छोटा करके लिख देना है, और जो लॉग के आगे नंबर है उसको आपने ऐसे ही लिख देना है, एज इट इज। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। log 1/16 टू द बेस 4 इज इक्वल टू -2। क्या करेंगे हम, बेस को बड़ा कर देंगे, एक्सपोनेंट इक्वल के आगे दिया उसको छोटा करके -2 पावर बना देंगे, एक्सपोनेंट बना देंगे, और 1/16 जिसका लॉग ले रहे थे उसको इक्वल के आगे लिख देंगे, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप करते हैं।